बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद उसामा खालिद। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। कुरनुश ओरहान की एपिसोड नंबर 19 रिलीज हो चुकी है और उसके साथ ही एपिसोड नंबर 20 का पहला ट्रेलर भी आ चुका है और आज की वीडियो में हम उसी ट्रेलर पे बात करेंगे कि उस ट्रेलर में नई एपिसोड के हवाले से क्या चीजें दिखाई जा रही हैं। और आज की किस्त में हमें एक जानब एवरानोस पे के हवाले से चीजें दिखाई गई कि वो अपने घर यानी कि अपने कबीले की जानब गए और वहां पर उनको अपनी हकीकत के बारे में पता चला और उनका असल नाम भी उनको पता चला कि उनका नाम ईसा था। लेकिन अब देखते हैं कि कौन सा नाम जो है वो रखा जाएगा, क्या उनको एवरानोस के नाम से पुकारा जाएगा या फ्लेवियस से या फिर ईसा के नाम से पुकारा जाएगा। जबकि उसके साथ साथ अलाउद्दीन बे भी सेहतयाब हो चुके हैं और वो भी खैरियत से हैं और कारा जाइसार को भी दोबारा फतह कर लिया गया है, यानी कि गर्मियान के कब्जे से कारा जाइसार भी वापस ले लिया जा चुका है। और सुल्तान ओरहान गैमलिक में जाकर प्रिंसेस आस्पोर्जा को भी बचाने में कामयाब हो गए हैं। तो देखते हैं कि अब इस ट्रेलर में हमें आने वाली किस्त के हवाले से क्या चीजें दिखाई जा रही हैं। Uçlardaki iktidar savaşı. ट्रेलर के पहले ही सीन में अलाउद्दीन बे का डायलॉग सुनाई दे रहा है और यहाँ पर अलाउद्दीन बे ये बात बोल रहे हैं कि इन सरहदी इलाकों में ये जो इक़्तिदार की या हुकूमत करने की जो जंग है या ये जो तनाज़ा है, तो इस बारे में वो बात कर रहे हैं और देखते हैं कि वो क्या कहते हैं। जबकि इसी दौरान हम आस्पोर्जा खातून और नीलोफर खातून को भी देख सकते हैं और उसके अलावा आस्पोर्जा खातून गैमलिक में लड़ते हुए भी नजर आ रही हैं। Belli ki öyle kolay bitmeyecek. İmparatorlanmış bir şarttır. यहाँ पर हम अलाउद्दीन बे को देख सकते हैं कि वो अपने सिपाहियों के साथ शाहीन शाह के कबीले पर हमला कर रहे हैं, यानी कि नसु जलेबी उस पुल को बनाने में भी कामयाब हो गया है जिसके बारे में अलाउद्दीन बे ने बात की थी। और उसी हमले पर दीदार खातून भी कह रही हैं कि ये क्या हुआ है। जबकि अलाउद्दीन बे अपनी बात को मुकम्मल करते हुए ये कह रहे हैं कि इन सरहदी इलाकों पर ये जो हुकूमत करने का या अपनी ताकत दिखाने का तनाज़ा है ये कभी ख़त्म नहीं होगा और ऐसा लगता है कि हमें शहंशाह के साथ मुआहदा करना ही पड़ेगा। Hepimiz çok büyük bir tehlikedeyiz. Artık birlik olma zamanımız geldi. इस सीन में प्रिंसेस आस्पोर्जा का डायलॉग सुनाई दे रहा है और वो ये बात बोल रही हैं कि हम सब भी एक बहुत बड़े खतरे में है, यानी कि बाज़ंतीनी सल्तनत में भी गद्दारी की जा रही है और यहाँ पर सल्तनत उस्मानिया में भी शाहीन शाह और कई सरदारों की जानब से गद्दारी की जा रही है। तो इसलिए वो ये कह रही हैं कि अब वो वक्त आ चुका है कि हमें इत्तेहाद कर लेना चाहिए या एक साथ मिलकर काम करना चाहिए। तो देखते हैं कि वो क्या बात बोलेंगी यहाँ पर। Bazen devlet için insanın gönlünü ortaya koyması gerekir. यहाँ पर हम सुल्तान ओरहान का डायलॉग सुन सकते हैं और वो ये बात बोल रहे हैं कि कभी कभी सल्तनत के लिए इंसान को अपने दिल को नज़रअंदाज करना पड़ता है या दिल की बात को साइड पर रखना पड़ता है। और वो यहाँ पर नीलोफर खातून को देखते हुए ये बात बोल रहे हैं और नीलोफर खातून इस बात से शायद यही अंदाज़ा लगाएं कि सुल्तान ओरहान हो सकता है सियासी तौर पर ही प्रिंसेस आस्पोर्जा से शादी के लिए तैयार हो जाएं। O yolun dönüşü yok evlat. अब ये तो हमें आने वाली किस्त में ही पता चलेगा कि नीलोफर खातून और प्रिंसेस आस्पोर्जा के दरमियान हमें किस तरह की चीज़ें दिखाई जाती हैं और अगर ये शादी होगी तो उस पर नीलोफर खातून का क्या रिएक्शन होगा, क्या वो उस पर राजी हो जाएंगी या नहीं। लेकिन इसके साथ साथ हमें यहाँ पर शाहीन शाह का डायलॉग भी सुनाई दे रहा है जो कि मेरे हिसाब से जीत बे से ये बात बोल रहे हैं कि अब इस रास्ते से कोई वापसी नहीं है। Sefer de, zafer de bizim olacak. Alvar! Saldırın! शाहीन शाह यहाँ पर अपनी बात को मुकम्मल करते हुए ये कह रहा है कि इस रास्ते से कोई वापसी नहीं है, जंग और फतह दोनों ही हमारी होगी और ये बात वो अपने बेटे से कर रहा है। जबकि इसके साथ साथ हम यहाँ पर बोरान बे को देख सकते हैं जो कि अपने सिपाहियों को लेकर गैमलिक पहुंच चुके हैं ताकि वो सुल्तान ओरहान की मदद कर सके और यहाँ पर वो ये बात बोल रहे हैं कि सिपाहियों हमला करो। Kaç gündür uğraşırsın. Kime yaparsın bunu? यहाँ पर नीलोफर खातून किसी चीज को देख रही हैं जो कि काफी दिनों से सुल्तान ओरहान बना रहे हैं और यहाँ पर नीलोफर खातून यही बात बोल रही हैं कि आप काफी दिनों से इस पर मेहनत कर रहे हैं, ये आप किसके लिए बना रहे हैं।
तो देखते हैं कि सुल्तान और इस बात का जवाब देते हुए क्या कहेंगे और ये किसके लिए सुल्तान और ने बनाई होगी। Sahibine verdiğinde öğrenmişsin. नीलोफर खातून की बात का जवाब देते हुए सुल्तान और ये बात बोल रहे हैं कि जब मैं इसे इसके मालिक के या जिसके लिए मैंने बनाई है उसके हवाले करूंगा तो तब आपको पता चल जाएगा। तो जाहिर सी बात है नीलोफर खातून इस बात से भी प्रिंसेस आस्पोर्जा के बारे में सोचना शुरू कर देंगे और यहाँ पर हम सुल्तान और प्रिंसेस आस्पोर्जा को गले मिलते हुए भी देख सकते हैं। Sizin cehenneminiz olacağım ben. İkiniz de ellerimle can vereceksiniz. इन सीन्स में हम यीद पे और एवरानोस पे को आमने सामने देख सकते हैं और यहाँ पर यीद पे का डायलॉग भी सुनाई दे रहा है और वो ये बात बोल रहे हैं कि मैं तुम दोनों के लिए ही जहन्नम बनूंगा और तुम दोनों मेरे ही हाथों में अपनी जानें गवाओगे। यानी कि वो ये बात फातिमा खातून और एवरानोस पे के लिए बोल रहे हैं और मेरे हिसाब से वो भी यहाँ पर कैमरिक में ही मौजूद है जहाँ पे लास्ट एपिसोड का इख्तिताम हुआ था। Siyaset diye kandırma kendini. İkisi de aşık. यहाँ पर हम यीद पे को फातिमा खातून पर हमला करते हुए भी देख सकते हैं और ये देखना होगा कि एवरानोस पे उनकी मदद के लिए पहुंच पाएंगे या नहीं। जबकि इसके साथ साथ यहाँ पर हम देखने का डायलॉग भी सुन सकते हैं जो ये बात बोल रही है कि खुद को ये सोचकर बेवकूफ मत बनाएं कि ये सिर्फ एक सियासी शादी है बल्कि वो दोनों ही आपस में मोहब्बत करते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर डेफने नीलोफर खातून के जहन में मजीद शक व शुबहात डालना चाहती है। Şahinşah'ı severim. Ama onun hatası yüzünden canını ziyan etmem. यहाँ पर हम देख सकते हैं कि शाहीन शाह अपने सिपाहियों के साथ जंग के लिए तैयार नजर आ रहा है, लेकिन यहीं पर हम तमीर खान पे का डायलॉग भी सुन सकते हैं और वो ये बात बोल रहा है कि मुझे शाहीन शाह पसंद है, यानी कि मैं शाहीन शाह की इज्जत करता हूँ लेकिन उनकी गलतियों की वजह से या उसकी गलती की वजह से मैं अपनी जान नहीं गंवाऊंगा या अपनी जान जाया नहीं करूंगा। Gayrı söz bitti. Yüzleşme vaktidir. Pusatlar konuşacak. ट्रेलर के लास्ट सीन में सुल्तान और ये बात बोल रहे हैं कि अब अल्फाज खत्म हो चुके हैं, अब हमें आमना सामना करना है और अब हमारी तलवारें बात करेंगी। तो देखते हैं कि इस बात पर शाहीन शाह का क्या रिएक्शन होगा और हो सकता है आने वाली किस्त में यहीं पर शाहीन शाह और सुल्तान और के दरमियान हमें जंग भी दिखाई जाए। तो देखते हैं कि आने वाली किस्त में हमें मजीद क्या चीज़ें दिखाई जाएंगी इस हवाले से और सुल्तान और की क्या मनसूबाबंदी होगी। फिल वक्त के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक लाजमी करिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द नई वीडियोस के साथ, नई अपडेट्स के साथ। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।